मेरी कोचिंग से 23 है, परिष्कार से 10 है, और भी अदर मान लो हॉस्टल है तो बॉम्बे भी 3 है, 4 है, 5 है, हर जगह वो बच्चा निकल रहा है, हर हर हॉस्टल हो। पिछले साल हमारे वेटिंग में 17 पहला टोटल 20 निकलिया, और इन साल वेटिंग तो आनी है और 23 बच्चा निकल रहा है। आमतौर पे ग्रामीण लोग को ना जानकारी नहीं, ज्वार नवोदय चयनित होते हैं बच्चे या बच्चों पर प्रक्रिया कहीं पूरी आप जानकारी बताओ। देखो सर, गांव बच्चा आवे जो ने बच्चों ने आ जानकारी नहीं हुए कि भी नवोदय विद्यालय है कि, तो नवोदय विद्यालय एक केंद्रीय विद्यालय है। आप उनने इंग्लिश भी नहीं कह सको मीडियम, हिंदी भी नहीं कह सको, इंग्लिश मीडियम है, मतलब दोनों विद्यालय दोनों सब्जेक्ट को बराबर मान लो तजुर्बा दिया जाता है। दोनों एक गाड़ी होती है, उसमें दोनों टायर में बराबर हवा होती है तभी वो गाड़ी चलती है। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश और हिंदी दोनों बराबर चलनी चाहिए, और वो एक नवोदय ही दे सकता है, बाकी वाले नहीं दे सकते। और कई मीडियम विद्यालय इंग्लिश में होता है, वो कह रहा है इंग्लिश है, कोई कह रहा है हिंदी है, हिंदी है। मैं कह रहा हूँ दोनों मीडियम नवोदय में बराबर चलता है। और नवोदय पढ़ा हुआ बच्चा 5वीं में जाने के बाद वो 1 साल तक थोड़ा सा ऐसा महसूस करता है कि अनकम्फर्टेबल, मान लो जैसे बच्चा सोचेगा मैं घर से दूर हूँ, मगर वो बात ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल भर बच्चे के पेरेंट्स थोड़ा ख्याल कर लें तो उसके बाद बहुत शानदार नींव पर बच्चा चला जाता है। और फिर बच्चे का पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए कि भाई मेरा बच्चा बढ़िया कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब भी जाए कॉपी चेक करे आराम से, और उसको बच्चे को मान लो बच्चे को बच्चा समझ के ही कि भाई रेगुलर अपन को बेटा अच्छा कर, अब की बार इससे भी अच्छा कर, तू बढ़िया कर रहा है। अगर वो फेल की दृष्टि है तो भी उसको बोलो कि अच्छा कर रहा है। ये 5वीं, हाँ 5वीं में मतलब कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है बच्चों में, और बच्चे हमेशा ही कॉन्फिडेंस से ही जीत सकते हैं। विशेष रूपों का सिलेबस है, विशेष मेंटल एबिलिटी और मैथ है विशेष तो सर। जब बच्चा मैथ में कवर कर लेता है ना तो फिर बाद में अदर सब्जेक्ट इजी कवर होता है। और मैथ के बाद सेकंड नंबर मैं कहता हूँ कि इंग्लिश होती है। अगर बच्चे की इंग्लिश हो जाए और मैथ हो जाए तो उससे आगे कुछ नहीं, बढ़िया हो रहा है, फिर अच्छा ही चलेगा। फिर वो बच्चा रेगुलर स्कूल में जाएगा। मान लो सिलेक्शन देखो, मान लो जैसे मेरे पास 75 बच्चे थे तो 75 बच्चे सिलेक्शन होने नहीं है, तो मैं भी जानता हूँ। मगर जो बच्चा पढ़ा है वो वापस विद्यालय जाएगा तब काफ़ी वो कहेगा कि हाँ अच्छा पढ़ गया यार, ये ज़रूर है। इसमें जो 1 साल का आपके पास बच्चे आते हैं? नहीं 1 साल आते ही नहीं है सर, 8 महीना, 7 महीना, 10 महीना, ज़्यादा 10 कम 6 महीना। और टैलेंट बच्चा होता है तो लगभग 3 या 3.5 महीने में कवर हो जाता है। पिछले साल मेरे पास एक बच्चा था जोधपुर का, जो मात्र 1 महीने में कवर हुआ है। 1 महीने में जब मेरे पास आया, डिवाइड उसको नहीं आ रहा था, और 1 महीने में बहुत शानदार कर रहा था। देखो बच्चे में IQ है और बच्चे की क्वालिटी है तो होता है। अब जब उस समय जब उसने 1 महीना किया उस समय मेरे 12 घंटा क्लास चलती थी। अब 12 घंटा क्लास नहीं कह सकते, वो घर में रहता है उस टाइप रहता है, और खेल खेल में पढ़ाई चलती है। तो सेकेंडरी की बात करें और गुरुकुल कोचिंग की बात करें जी, क्योंकि बच्चे विद्यालय जाते हैं और हॉस्टल में रहते हैं, अधिकतर हॉस्टल में कोचिंग होती है। तो आपकी जो कोचिंग वो नाम कोचिंग है, विद्यालय भी नहीं है सर, वही है? ऐसा नाम कोचिंग कुछ नहीं है। देखो सर, मेहनत के आगे सब फेल है। मेहनत कोई करता नहीं है, मेहनत करे तो सब निकल सकते हैं। मेरे से भी आगे निकाल, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं तो सबसे मान लो जैसे समझो, मैंने मान लो 12th 10th करी, 10th के बाद 12th BA मैंने मान लो प्राइवेट करी रखी है, और मेरा जॉब है साथ में मैकेनिक का। तो मैकेनिक का जॉब होता है, मेरे से तो कई वरिष्ठ लोग यहाँ भी मौजूद है। तो मान लो देखो आज तो हर घर में है, मेरे पास कुछ नहीं। मैं तो एक नॉर्मल मतलब बंदा हूँ, मैकेनिक का काम भी करता हूँ, इनको भी पढ़ाता हूँ, बच्चे हैं खेल खेल में पढ़ते हैं।